हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे द यूरेशियन टाइम्स के हवाले से, जिसमें यह खबर छपी है कि भारत द्वारा चीनी सीमा पर राफेल विमानों की तैनाती से चीन पूरी तरह से जैसे चिढ़ गया हो और उसने भारत को एक गीदड़ धमकी दी है कि चीन अपने रॉकेट लॉन्चरों मिसाइलों से भारत के इन लड़ाकू विमानों को हवा में उड़ान भरने से पहले ही जमीन पर ही नेस्तनाबूद कर देगा। यानी कि दोस्तों, जैसे कि एक तरह से गीदड़ भभकी है, तो जिसमें हम लोग आज उसी की चर्चा करेंगे कि जैसे पूर्वी वायु कमान के तहत हासीमारा हवाई ठिकाने से भारत द्वारा 36 डसाल्ट राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात करने से चीन चढ़ गया है और उसने रॉकेट और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हमलों के साथ इस हवाई अड्डे को उड़ाने का गीदड़ भभकी जैसे दिया हो। 2017 के मध्य में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच जब साथियों डोकलाम गतिरोध चला था, तो डोकलाम पठार से हासीमारा जो है 90 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क और हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास कर रहा भारत चीन के इस समय निशाने पर है, जिससे चीन पूरी तरह से चिढ़ा है और जिसमें कहा गया है कि चीन की लंबी दूरी की मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन स्ट्राइक भी चीन कर सकता है। पर आपको क्या लगता है साथियों कि ऐसा संभव है? क्योंकि भारत की जो सीमा है, भारत को क्या चिंता करने की ज़रूरत है, हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। दरअसल हम इस समय जो सेवानिवृत्त मिराज 2000 पायलट और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के वर्तमान महानिदेशक एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्सेस के द्वारा भारतीय हवाई अड्डों पर हमले के लिए लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं उनको पहले से ही चिन्हित किया हुआ है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय वायुसेना के पास 25 हवाई क्षेत्र हैं जो उत्तरी हिमालय की सीमाओं के करीब हैं। इसके विपरीत भारतीय रक्षा समीक्षा के एक लेख के अनुसार चीन के पास केवल 11 ही ऐसे हवाई अड्डे हैं, जिनमें पूर्वी लद्दाख में 4 और तिब्बत में लगभग 7 हैं। तो भारत के पास तो हवाई अड्डे ज़्यादा हैं, चीन के पास तो कम है, और ऐसे में भारतीय वायुसेना बहुत बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। तो चीन का जो ये गीदड़ भभकी है, वो गीदड़ भभकी चीन को मालूम ही नहीं है। चोपड़ा ने कहा कि भारत को हवाई हमले और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग करके चीनी हवाई क्षेत्रों को निशाना बनाया जा सकता है। तो यानी चीनियों को जो लगता है कि उन्हीं के पास रॉकेट लॉन्चर हैं, उधर से रॉकेट लॉन्चर छोड़ा जाएगा तो इधर से भारतीय फौजें शांति से सोएंगी, ये इसका अंदाज़ा उनको नहीं है। जिसमें चोपड़ा ने कहा कि भारत को हवाई हमले और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें भारत के पास पहले से हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सिर्फ 2 हवाई क्षेत्रों को बेअसर करने का असर उनके लिए अधिक गंभीर होगा अगर भारत के लिए भी ऐसा ही होता है तो। अंत में, चूँकि हम लोग बॉर्डर पर भारत द्वारा चीन के खिलाफ पुख्ता हवाई इंतजाम की चर्चा करते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत ने लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर राफेल लड़ाकू विमान तैनात किया। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर राफेल विमान तैनात होने से अब चीन की हर गतिविधि पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी। भारत ने यह कदम चीन के उकसाने के बाद लिया है, जहां चीनी फाइटर जेट एलएसी के पास रोजाना चक्कर लगा रहे हैं। चीन इसके जरिए भारत को भड़काने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की यह हरकत पिछले 3-4 सप्ताह से जारी है, जिसके जरिए वह भारतीय सेना की तैयारियों को जायजा लेने की कोशिश कर रहा है।
बता दें कि हाल ही में जो 16वें दौर की सैन्य वार्ता हुई थी, जिसमें पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद से जुड़े शेष मुद्दे को हल करने को लेकर सहमति नहीं बन सकी थी। हालांकि दोनों देशों ने इस मुद्दे का जल्द से जल्द परस्पर स्वीकार समाधान निकालने के लिए बातचीत को जारी रखने पर सहमति जताई है। और दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में जमीन सीमा पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए तथा लगातार निकट संपर्क में बने रहने और सैन्य एवं राजनयिक माध्यमों के जरिए बातचीत को जारी रखने को लेकर सहमत हुए हैं। दोनों देश अपने 50 से 60 हज़ार तक सैनिक तैनात किए हुए हैं। तो साथियों, रिपोर्ट में जिस तरह का जिक्र है उस तरह से तो लग रहा है कि भारत अब जो है चीन की किसी भी गीदड़ भभकी को अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। चीन को अपनी आदत सुधारनी ही पड़ेगी। बिना चीन को अपनी आदत सुधारे भारत को चैन नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर।